श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे बड़ी तीज अर्थात कजली तीज की कथा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के तीज के दिन औरतें उपवास रखती हैं। उस दिन चाय तक भी नहीं पी जाती हैं। पानी के अलावा कुछ भी नहीं खाया पिया जाता है। रात को जब चंद्रमा उगता है तो चंद्रमा के दर्शन करके उसकी पूजा की जाती है। फिर कहानी सुनते हैं, फिर सत्तू खाया जाता है। तो चलिए हम लोग भी कहानी सुन लेते हैं। एक सेठ था, उसके 7 लड़के और 1 लड़की थी। लड़की का विवाह उसने बचपन में ही कर दिया था। विवाह के बाद लड़की के लिए प्रथम कजली तीज का पर्व आया। लड़की ने तीज का व्रत रखा। इस दिन तो कुछ भी नहीं खाया पिया जाता है, चाय तक भी नहीं पी जाती हैं। संध्या काल होते ही 7 भाइयों की बहन की हालत तो मुरझाए पुष्प के समान होने लगी। बहन की ऐसी स्थिति देखकर भाइयों को चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा, हमारी तो मात्र एक ही बहन है और उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि बहन को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। सोच विचार के बाद 7 भाइयों ने एक युक्ति ढूंढ निकाली। बहन की नकली चंद्रमा के दर्शन करवाकर पूजा करवा दी जाए और फिर उसको भोजन करवा दिया जाए। एक भाई छोटे पर्वत पर चढ़ गया, जलते दीपक के आगे छलनी रख दी। अन्य भाई बहन को लेकर आए और कहा कि देखो बहन, चंद्रोदय हो चुका है, अतः चंद्र के दर्शन करके तू सत्तू खा ले, अपना व्रत खोल ले, भोजन कर ले। बहन तो भोली भाली थी, सीधी सादी थी, छोटी थी। बहन ने भाभी से कहा, चलो अब चंद्र की पूजा कर हम सब व्रत खोल लें। भाभियों ने ताना मारते हुए कहा कि बहन, ये तो आपका चंद्र है, हमारा नहीं। बहन पर जमाने का असर था नहीं। उसने माना कि मेरी सब भाभियों के लिए कोई अलग से दूसरा चंद्र होगा। बहन के लिए एक भाई ने पूजा की थाली तैयार की। दूसरे भाई ने बहन को अपनी गोदी में उठाकर चंद्र दर्शन करवाए और भोजन करने के लिए कह दिया। बहन सत्तू लेकर व्रत करने लगी। प्रथम ग्रास में ही उसके बाल आया। भोजन सामग्री में बाल का आना अशुभ माना जाता है। दूसरा ग्रास लिया तो उसमें बालों का गुच्छा आया। बहन ने कहा, मेरे मुंह में बाल क्यों आ रहे हैं। भाभियों ने बहन को झूठ मूठ समझाते हुए कहा कि आज सबने अपने अपने बाल धोए हैं ना, इसलिए सत्तू में बाल आए होंगे। तीसरा ग्रास मुंह में रखते ही उसके ससुराल से बुलावा आया कि बहू को ससुराल भेजो। तीज के व्रत भंग होने से उसका जो पति था वो राम शरण हो गया था। ससुराल पहुंचते ही उसने देखा कि उसका पति तो मर गया है। सभी क्रियाकर्म समाप्त करके मृत पति को शमशान ले जाने की तैयारियां हो रही थी। तो बहन ने सोचा कि निश्चित मेरे बंधुओं ने मेरे व्रत को भंग किया है। उसने अपने लोगों से कहा कि मैं अपने मरे हुए पति को शमशान नहीं ले जाने दूंगी। तीज माता मुझ पर कुपित हुई होगी। पुनः दूसरी तीज तक मैं प्रतीक्षा करूंगी। वह तो हट पकड़कर बैठ गई। लोगों ने कहा कि मृतदेह को घर या गांव में नहीं रखा जाता है। इस पर उसे शमशान भूमि में एक झोंपड़ी बनाकर दे दी गई। वह अपने पति के शव के पास बैठकर तीज की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ समय बाद प्रथम छैत्री तीज, जिसको गणगौर की तीज कहा जाता है, तीज माता आई। बहन ने तीज के चरण पकड़कर अनुनय विनय की। छैत्री तीज ने कहा कि भाई मेरे बाद में मेरी बड़ी बहन का आगमन होगा। मेरा तो कोई अपराध नहीं हुआ है तेरे से। यदि उसका कोई अपराध हुआ होगा तो तू उसको पैर पकड़ना, वो तुझे क्षमा कर देगी। समय का चक्र चलता रहा। छैत्री तीज के बाद अक्षय तृतीया आई, अक्षय तीज आई। बहन ने उसके पैर पकड़कर प्रार्थना करने लगी। तो अक्षय तृतीया ने भी छैत्री तीज जैसा ही प्रत्युत्तर दिया। उसके बाद सावन की तीज आई। उसने पैर पकड़कर क्षमा चाही। तो सावंत की तीज ने उत्तर दिया कि भाई मेरे से बड़ी जो तीज है वो आएगी, उसकी कोई तेरी से गलती हुई होगी तो उसके पैर पकड़ना। मेरा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बच्चे व्रत करते हैं, कई नहीं करते हैं। मेरे जो श्रावण की तीज है उसका, मेरे से बड़ी जो कजली तीज है, हम में से सबसे बड़ी। तेरा कोई अपराध हुआ होगा, तूने अपराध किया होगा तो तू उसके पैर पकड़ना।
अतः उससे क्षमा याचना करना। 1 मास बाद अर्थात भाद्रपद में कजली तीज आई। उस दिन घनी अंधेरी रात होगी। सावन की तीज ने कहा, बिजली चमकती होगी, मेघ गर्जना होती होगी, बारिश बरसती होगी। तीज का स्वरूप भी डरावना और रौद्र होगा। उसका चेहरा देखकर भयभीत न होना। उसके चरण पकड़कर माफ़ी मांगने से तेरा अपराध सब कुछ माफ़ हो जाएगा। काल व्यतीत होते ही कजली तीज आई। उसका रंग रूप विकराल था। नयन बंद करके उसके चरण पकड़ लिए बहन ने। तीज माता ने कहा, बहन तेरा सौभाग्य अमर रहे। उसने कहा कि पुनः सौभाग्य प्राप्ति के लिए तो मैं 12 महीने से शमशान भूमि में बैठी हूँ माता। तीज माता ने ध्यान धर के सब जान लिया कि इसके साथ ऐसा क्या हुआ है। अब तीज माता क्रोध में आकर कहा, तीज माता ने, पापिनी दुराचारिणी, तेरा मुंह देखने पर भी पाप लगता है। तूने मेरे व्रत को भंग किया है। तो बहन बोली, माँ मैं तो भोली भाली हूँ, मैंने कोई व्रत भंग नहीं किया है, अपराध मेरे भाइयों का है। अपराधिनी ने कहा। तीज माता ने कहा, मेरे मुखारविंद से तुम्हारे लिए अखंड सौभाग्य का वरदान प्रदान हो चुका है, वह पुनः नहीं लिया जा सकता। माता ने अमृत से भरा शीशा देकर मृत पति के शरीर पर फेंकने के लिए कहा। पति तो क्षण मात्र में ही जीवित हो गया। तीज माता अंतर ध्यान हो गई। पति पत्नी दोनों अल्प आयु के ही थे, छोटे थे। वे तो वहाँ बंटे खेलने में मग्न हो गए। रात होते ही गांव के ग्वाले अपनी गायों को चराने के लिए वहां पर आए तो देखा कि सेठ के पुत्र को जीवित देखकर गांव में शुभ समाचार पहुंचा दिया। गांव के लोग संगीत की सुरावलियों के साथ दंपति को गांव में ले आए। संजीवन होने का रहस्य जाना। बहू ने कहा, तीज माता की बात अथ से इति तक बताई। सारी बात जो घटना हुई थी वो सारी बात बहू ने गांव के लोगों को बताई। गांव की स्त्रियों को अपने सौभाग्य को अमर करने के लिए कजली तीज का व्रत रखने का उपदेश दिया। व्रत रखने के बाद समय आने पर उद्यापन भी करने को कहा। कजली तीज माता से याचना है कि जैसा फल बहू को प्राप्त हुआ वैसा ही शुभ फल व्रत रखने वाली सभी महिलाओं, माताओं, बहनों को सदैव प्राप्त होता रहे। बोलिए कजली तीज माता की जय।